तो बेटा म्योसिस को जरा समझते हैं। बेटा माइटोसिस हमने पढ़ा था, माइटोसिस में क्या हुआ था कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो गई थी। अगर बेटा वो 2n थी तो 2n की 2n ही रही, मतलब डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहा, प्लॉइडी में कोई चेंज। लेकिन म्योसिस के अंदर ऐसा नहीं है। म्योसिस में बेटा एक सेल 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, देख हाँ, और बेटा उसकी प्लॉइडी भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ये समझ लो डीएनए क्या हो जाता है, हाफ होकर बट जाता है। ठीक, बेटा म्योसिस जो होती है वो 2 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप होता है जब 1 से 2 सेल बनती है, पहले वाला केस को हम बोलते हैं म्योसिस फर्स्ट। क्या बोलते हैं? इसके अंदर ये होता क्या है बेटा, इसके अंदर जब 1 से 2 सेल बनती हैं तो जो डीएनए होता है वो भी हाफ हो जाता है, डीएनए का सेग्रीगेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? सेग्रीगेशन हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है। और बेटा नेक्स्ट जो होती है म्योसिस 2, जो म्योसिस 2 है उसको बेटा हम माइटोसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, एक की 2 कॉपी बन रही है, इस जो 2 बनी उनकी 2 और कॉपी बनी तो 4 हो गई, लेकिन जो एन था, जो हैप्लॉइड था, वो हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही बना। तो बेटा ये म्योसिस सेकंड को हम माइटोसिस भी बोल सकते हैं। तो बेटा अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें मेन कहाँ पर फोकस देना है, ध्यान देना है म्योसिस फर्स्ट पर, क्योंकि इसी के अंदर बेटा एक नई चीज हो रही है। क्या? जो माइटोसिस में नहीं हुई थी। क्या नई चीज हो रही है? माइटोसिस के अंदर बेटा डीएनए की डबल कॉपी हुई थी, डीएनए बढ़ गया, डबल हुआ, लेकिन डीएनए क्या हुआ, टूटा नहीं, सेग्रीगेशन नहीं हुई। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, डीएनए का सेग्रीगेशन हो जाएगा, और सेकंड स्टेप तो फिर माइटोसिस ही है, फिर तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बेटा सिर्फ उसकी कॉपी होनी है। तो जो माइटोसिस अच्छे से पढ़ के आया हुआ है पहले, वो म्योसिस सेकंड में टेंशन ना ले, पूरा ध्यान पूरी शक्ति कहाँ लगाएंगे हम अपनी, म्योसिस फर्स्ट पर लगाएंगे। ठीक है बेटा, ऐसा समझा दूंगा कि कभी नहीं भूलोगे। बेटा म्योसिस फर्स्ट को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर रिडक्शन हो गया ना, डबल डिप्लॉइड का हैप्लॉइड हो गया, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। समझ में आ गया? प्लॉइडी लेवल में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो इसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कह देते हैं। एक चीज और सुनो बेटा, राउंड 1 में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए डबल बट जाएगा, आपका डीएनए सिंगल स्टैंड हो जाएगा। और सेकंड राउंड में तो वही भैया कैरियोकाइनेसिस, मतलब कैरियो मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और ये चीज बेटा इन स्टेप्स में फॉलो होगी। आओ थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, पर इस बात को ध्यान रखना कि पहले बार क्या हुआ, 1 से 2 सेल बनी फर्स्ट, और सेकंड में 2 से 3 सेल बनी। चलो बेटा, अब म्योसिस में मैंने आपको बताया 2 स्टेप होते हैं, म्योसिस फर्स्ट एंड म्योसिस सेकंड। फर्स्ट म्योसिस को हम रिडक्शनल म्योसिस भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ रिडक्शनल होता है, क्योंकि वहाँ पे प्लॉइडी चेंज हो जाती है। प्लॉइडी चेंज क्या होती है, आधी हो जाती है, डिप्लॉइड हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और सेकंड पार्ट में क्या होता है, माइटोसिस होती है, नॉर्मल माइटोसिस होती है, हैप्लॉइड का हैप्लॉइड सेल ही बन जाता है, 1 के 2 1 के 2 1 के 2, और टोटल देखें तो 1 के 4 हो जाते हैं लास्ट में। ठीक, अब बेटा म्योसिस फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। म्योसिस फर्स्ट में बेटा वही प्रोसेसेस होते हैं जो प्रोसेसेस हम पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो क्या क्या बेटा क्या पढ़कर आए थे हम, प्रोफेस 1, तो बेटा वही प्रोसेसेस होंगे जो प्रोसेसेस हम पहले माइटोसिस में देख चुके हैं। क्या? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, मतलब पी मेट, याद करने का ये तरीका है। लेकिन बेटा ये फर्स्ट है तो प्रोफेस फर्स्ट, प्रोफेस सेकंड, मेटाफेस सेकंड, एनाफेस सेकंड फर्स्ट, और टीलोफेस फर्स्ट। फर्स्ट बोल देंगे, सेकंड वाले में प्रोफेस सेकंड, मेटाफेस सेकंड, एनाफेस सेकंड, टीलोफेस सेकंड बोल देंगे, बात खत्म। अब बेटा जरा एक चीज पढ़ते हैं। बेटा यहाँ पर सारे फेज जो है ना ईजी है, नॉर्मल वही चीजें हो रही है जो कि हो रही थी, लेकिन बस बेटा एक यहाँ पर प्रोफेस जो है ना, ये प्रिपरेटरी फेज जिसे बोलते हैं, जहाँ पर तैयारी होती है, ये बेटा म्योसिस फर्स्ट के अंदर थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या होता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा हाँ बेटा यहाँ पर बड़ा काम होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोफेस में थोड़ा बड़ा काम होता है। देखो क्या बड़ा काम होता है बेटा, प्रोफेस भी यहाँ पर 5 अलग फेजेस में डिवाइडेड है, प्रोफेस भी यहाँ पर 5 छोटे फेजेस में डिवाइडेड है, जो क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब बेटा ये आपको याद कैसे रहेगा, तो इसे याद करने का तरीका है, लाओ जरा पैसे दे दो। क्या? लाओ जरा पैसे दे दो। कैसे याद करोगे, लाओ से लेप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पैसे से पैकाइटीन, दे से डिप्लोटीन, और लास्ट में डाइकाइनेसिस। बट बेटा डाइकाइनेसिस ये अलग है, बाकी सब में टीन है। ठीक है भैया, और लाओ जरा पैसे दे दो से याद रखना, ला से ला, लेप्टोटीन, टीन याद रखना, जा से जाइगोटीन। बार बार बोलूंगा तो बच्चे बोलेंगे कहाँ अटका हुआ है, आगे बढ़ो। देखो बेटा, अब जरा शुरुआत की बात करते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था कि एक रेस्टिंग फेज होता है सेल का, उस रेस्टिंग फेज के बाद बेटा ये डिवाइडिंग फेज आता है।
चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, अभी मियोसिस पढ़ रहे हैं तो बेटा इसके अंदर भी वो रेस्टिंग फेज होगा। तो फर्स्ट रेस्टिंग फेज क्या होता है G1, फिर बेटा क्या होता है S सिंथेसिस फेज, और लास्ट होता है बेटा G2 फेज। सेम वही चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो G1 के अंदर हो रहा था, जो G2 के अंदर, जो S1 के अंदर S में हो रहा था, जो G2 के अंदर हो रहा था। अब यहाँ से बेटा हम मियोसिस के अंदर एंटर करते हैं। हम मतलब सेल कहाँ एंटर करती है, मियोसिस में एंटर करती है। ठीक है बेटा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर कैसा सेल गया मियोसिस में, 2 एंप्लॉयडी वाला डिप्लॉयड सेल गया। डिप्लॉयड सेल का मतलब इसके अंदर क्या है, 2 डीएनए। अब 2 डीएनए का मतलब है एक स्ट्रैंड में डबल, तो कितने हो गए टोटल नंबर 4। ठीक है, ये बेटा हमारा नॉर्मल सेल। यहाँ पर हमको अंदर क्या दिखाई दे रहा है, क्रोमेटिन फाइबर्स। कैसे हैं इस टाइम, इधर उधर पड़े हुए हैं, नॉर्मल पड़े हुए हैं, डीकंडेंस फॉर्म में, अनकॉइल्ड फॉर्म में। ठीक है, यही हमने वहाँ भी देखा था। नई चीज़ क्या हो रही है भैया, अब बताता हूँ। ये हमारे सेंट्रियोल, यहाँ से क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर, याद होगा आपको, जिससे नहीं याद वही भी देखता रहे। अब बेटा प्रोफेस 1 में एंट्री हो गई हमारी। यहाँ पर प्रोफेस 1 में क्या है, लाओ जरा पैसे दे दो, मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकैरियोकाइनेसिस। बस या डाइकैरियोन याद कर लेना नॉर्मल। देखो बेटा लिप्टोटीन में सबसे पहले क्या होता है बेटा, लिप्टोटीन में ये होता है कि ये जो क्रोमेटिड फाइबर, आपको क्रोमेटिन फाइबर दिखाई दे रहे हैं डीकंडेंस फॉर्म में, ये कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं, सुलझना शुरू हो गए। क्या हो गए, सुलझना शुरू हो गए। और ये सेंट्रियोल धीरे धीरे पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। ये बेटा पहला चित्र, पहली कंडीशन। यहाँ से कहाँ गए बेटा, जाइगोटीन में। ठीक है बेटा, कहाँ गए, जाइगोटीन में गए। अब यहाँ देखो जाइगोटीन में क्या हो रहा है, और बेटा ये हमारे सेंट्रियोल पोल की तरफ थोड़ा और मूव कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि अब बेटा यहाँ पर जो हमारा क्रोमेटिन फाइबर है अब कंडेंस फॉर्म में आने लगे हैं। देखो दिखने लगे ना अभी, लेकिन ये दिख रहा है सिंगल थ्रेड। ये कैसे दिखाई दे रहा है हमें, सिंगल धागा दिख रहा है ना, पर एक्चुअली क्या है, डबल धागा है। पर इस टाइम ये बेटा अभी ज़्यादा कंडेंसेशन हुई नहीं, इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये है जाइगोटीन फेज। ठीक है बेटा, अगला क्या है, पैकाइटीन। क्या है बेटा, पैकाइटीन फेज। अब पैकाइटीन फेज में क्या होगा कि यहाँ पर बेटा क्रोमोसोम जो होंगे और कंडेंस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेटा अब आपको 2 थ्रेड्स नजर आने लगी, है ना, 2 थ्रेड्स नजर आने लगी। अब क्या हुआ, देखो 2 अलग अलग क्रोमोसोम है। यहाँ तो बेटा क्रोमोसोम फैला हुआ है ना, अब यहाँ क्रोमोसोम बन गया। अब आपको पता है बेटा हर कैरेक्टर का एक अपना क्रोमोसोम होता है, हर कैरेक्टर का अपना क्रोमोसोम होता है। अब क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स बेटा आपस में रिकॉम्बिनेट करेंगे, जुड़ेंगे। क्या करेंगे, जुड़ेंगे। अलग अलग जो थे पहले कंडेंस हुए फॉर्म में है और अब जुड़ेंगे। इन्हें जोड़ने के लिए बेटा एक प्रोटीन बीच में आता है जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट मॉड्यूल। अब ये रिकॉम्बिनेंट मॉड्यूल क्या करेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। और ये बात कहाँ होगी, डिप्टोटीन में। कहाँ होगी बेटा, डिप्टोटीन में। अब डिप्टोटीन कंडीशन में क्या हुआ कि ये बेटा जुड़ गए। क्या जुड़ गए, और जहां पर बेटा ये 2 क्रोमोसोम क्रॉस हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं बेटा, उस जगह को जहां पर देख रहे हैं इन दोनों की टांगे आपस में मिल गई, ये क्रोमोसोम ये दूसरा, ये एक ये दूसरा, देखो जहां पर इनकी टांगे जुड़ी हुई है, जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इस जगह को बोलते हैं चाइस माता। क्या बोलते हैं, चाइस माता। जय माता दी। अगला देखो, फिर है बेटा डिप्लोटीन के बाद लास्ट कंडीशन है भाई डाइकैरियोसिस, डाइकैरियोकाइनेसिस या डाइकैरियोसिस बोल देते हैं इसको। बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि अब बेटा पूरी तरीके से रिकॉम्बिनेशन होने के बाद अब बेटा आपके क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, पूरे कंडेंस फॉर्म में है, और बेटा स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं, लेकिन अभी अटैच नहीं हुए, स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं, और आपकी न्यूक्लियर वॉल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और आपके सेंट्रियोल्स भी पोल्स पर आ गए। अब थोड़ा इनके बारे में पढ़ ले। लेप्टोटीन में सुलझना शुरू हुआ क्रोमेटिन फाइबर का। ठीक है, हल्की हल्की बीड्स नजर आती हैं, मोती नजर आते हैं छोटे छोटे। तो ये बहुत बीड ऑन स्ट्रिंग फॉर्म भी बोल देते हैं इसको, बस बता रहा हूँ बेटा, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जाइगोटीन क्या होता है, साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस का मतलब होता है जुड़ता है। ठीक है, पेयरिंग चलने चालू हो गई ना, देखो जुड़ना शुरू हो गए, लेकिन पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाए। क्यों, अभी बेटा रिकॉम्बिनेंट मॉड्यूल आएगा जो इस काम को पूरा करवाएगा। वो कहाँ पर आया, वो आया बेटा नेक्स्ट कंडीशन में। लेकिन जाइगोटीन में एक चीज सुनो, जब ये जुड़ना शुरू होते हैं, जब ये जुड़ना शुरू होते हैं और आपस में जुड़ते हैं, ये जो मैंने थोड़ा सा ग्लू जैसा स्ट्रक्चर दिखाया, अभी जुड़े नहीं, जब जुड़ना सिर्फ शुरू हुए बेटा, इस कंडीशन को बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स।
क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। या ये जो प्रोटीन जो जोड़ रही है ना, इस प्रोटीन का नाम है ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बेटा ये कैसा अपीयरेंस है, बाईवैलेंट, दो आपस में जुड़ रहे हैं, बाई मतलब दो, इसे बाईवैलेंट का वो भी बोलते हैं। तो बेटा अगर आपसे बोले पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस मतलब सेम कैरेक्टर वाले क्रोमोसोम कहाँ पर जुड़ते हुए नजर आते हैं, वो होता है जाइगोट में। बात समझ में आ गई। अगला देखो बेटा, देखो बेटा आप जरा एक चीज समझो, पैकाइटीन में क्या हुआ, मैंने बताया क्रॉसिंग ओवर चालू हो जाती है ना, रिकॉम्बिनेशन होना चालू हो जाता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर जुड़ना चालू हो जाते हैं, ऐसे करके एक्स बनती है, ठीक है। इस और बेटा जो काम करवाता है उसे रिकॉम्बिनेज बोलते हैं, जो एंजाइम रिकॉम्बिनेशन करवाता है उसे क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेज। तो कोई पूछे रिकॉम्बिनेशन कहाँ होती है, आप बोलोगे पैकाइटीन में होती है। अब डिप्टोटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना चालू हो जाती है, लेकिन बेटा अभी भी कुछ चीज उनकी जुड़ी रह जाती है, तो जो अंग उनका जुड़ा रह जाता है उसको चायस माता बोल देते हैं। ये कैसा दिखाई देता है, एक्स शेप, देखो एक्स जैसा लग रहा है ना, यहाँ एक्स शेप का स्ट्रक्चर है, यहीं पर क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक। अब भैया लास्ट है डाइकाइनेसिस, क्या है, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस का सीधा सा मतलब चायस माता यहाँ खत्म हो जाता है, ये क्रॉस वाली कंडीशन भी खत्म हो जाती है, पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस हो चुके हैं, नजर आ रहे हैं, इसको मियोटिक स्पिंडल भी बोल देते हैं उनको, ठीक। अगली चीज, न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से गायब, गोल्जी अपरेटस मतलब सेल ऑर्गेनेल्स भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। बेटा हमें पढ़ना है मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। प्रोफेज के बाद हम यही पहुंचते हैं। बेटा प्रोफेज के बाद आपको क्या पता था कि चायस माता खत्म हो चुकी थी, है ना, क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो चुके थे, ठीक है, हमारे स्पिंडल फाइबर बन चुके थे, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, क्या है, ये हमारा मेटाफेज के अंदर एंट्री है कि स्पिंडल फाइबर्स का बन जाना। और अब स्पिंडल फाइबर कहाँ हो गए, क्या हो गया मेटाफेज 1 के अंदर, कनेक्ट हो गए काइनेटोकोर से, किससे, काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर आई होप तुम्हें पता होगा बेटा, क्रोमोसोम पर दो प्लेट्स इस तरह से होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, है ना। अगला देखो नेक्स्ट है बेटा एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर खींचेंगे, स्पिंडल फाइबर इसे पोल की तरफ खींचेंगे, तो ये क्या हो गया, आप क्रोमोसोम्स देखो बेटा। अब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि यहाँ पर बेटा कि क्रोमोसोम टूट कर गया, अलग अलग पूरा एक क्रोमोसोम इस तरफ और पूरा एक क्रोमोसोम इस तरफ चला गया, ठीक है, सेपरेशन हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। और लास्ट टीलोफेज बेटा वही जो होना था कि जब ये इधर मूव हो गए तो ऊपर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी और इनका डीकंडेंसेशन चालू हो जाएगा। लेकिन याद रखना यहाँ पर इतना तगड़ा कंडेंसेशन नहीं होगा, इतनी तगड़ी अनकॉइलिंग नहीं होगी कि क्रोमोसोम पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा और पहली वाली जस्टिंग कंडीशन में चला जाएगा, नहीं बेटा। अभी तो इनको मियोसिस सेकंड में भी जाना है ना, इसलिए ये अभी थामा हाफ ही करते हैं, हाफ पार्शियल, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर खत्म हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन गई, पार्शियल डीकंडेंसेशन हुआ, पार्शियल, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि आधा सेकंड में होगा, ठीक है, बस क्रोमोसोम हैपेंड, बात खत्म, ठीक है बेटा। अब हमें क्या पढ़नी है, साइटोकाइनेसिस। अब क्या हो गया भाई, जब दो न्यूक्लियस बन गए, अब जो दोनों न्यूक्लियस थे उसके अंदर क्या हुआ, डेटा हाफ हो गया, डेटा हाफ हो गया, डबल एन था, अलग अलग होके क्या हो गया, डबल एन था ना, देखो ये दोनों मिलकर एन, ये दोनों मिलकर बना रहे थे ना पेयर, अब पेयर क्या हुआ, अलग हो गया, 2n से n हो गया, n हो गया, समझ में आ गया। लेकिन अभी भी ये 2n ही है, पूरा सेल देखो तो, क्यों, क्योंकि भैया अभी भी तो ये एक इधर है जोड़ा और एक इधर है, एक जोड़ा इधर है, इधर ही है, तो ये 2n का पूरा n कब बनेगा, जब भैया न्यूक्लियस को भी पूरी तरीके से सेल से अलग कर देंगे, साइटोकाइनेसिस कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, दो सेल बना देंगे, तो दो सेलों को डायड ऑफ सेल बोल देंगे, डायड ऑफ सेल, डायड का मतलब है 2। पता नहीं क्यों नए नए फीचर लाके इसमें ठोकते रहते हैं बच्चों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए, नॉर्मल बोल देते 2 सेल्स फॉर्म ठीक है। तो याद रखना डायड ऑफ सेल साइटोकाइनेसिस 1 में बन गया। अब यहाँ पर देखो बेटा, एक पेयर ये तैयार हुआ और एक सेल ये तैयार हुई और एक सेल ये तैयार हुई, जिसके अंदर सिंगल जोड़े हैं, है ना। तो ये क्या होगा, अब ये हो गया हमारा हैप्लॉइड सेल, बात खत्म। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा जी, इसके बाद एक प्रोसेस होगा जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या, इंटरकाइनेसिस, हाँ, ये इंटरकाइनेसिस क्या है भाई, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, एक शॉर्ट ड्यूरेशन का बड़ा छोटा सा पीरियड का टाइम है। इसमें क्या होता है, डीएनए का कोई रिप्लिकेशन नहीं होता, क्या, कोई नहीं होता, बस ये सेंट्रोसोम जो होते हैं ना, ये एक ही रह गया ना यार, इस सेल में 2 थे, एक सेल में 2 ही होते हैं, जब अलग अलग हो गए तो एक ही रह गए, तो अब इसके बाद क्या होगा, एक और बन जाएगा,
एक और बन जाएगा। जरूरी है ना भाई, अभी मैं मियोसिस सेकंड भी करनी है ना, जो कि एक्चुअली माइटोसिस ही है। वो परफॉर्म करने के लिए दोनों चाहिए ना। दोबारा से स्पिंडल फाइबर बनेंगे, दोबारा से पकड़ेंगे, दोबारा से तोड़ेंगे, अलाइन करेंगे, तोड़ेंगे, न्यूक्लियस बनेगा अलग से, समझ गए। अभी इसके भी 2 होने हैं, लेकिन पेयर नहीं टूटेगा वहाँ पे, वहाँ तो ये बीच में से काइनेटोकोर से तोड़ देंगे, है ना। चलो बेटा शुरू करते हैं। बेटा मियोसिस सेकंड के अंदर हम एंटर हो गए हैं। मियोसिस सेकंड में जो हमारा सेल आया वो हैप्लॉइड सेल आया, क्योंकि बेटा प्लॉइडी घट चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपी होनी है, एक सेल की 2 कॉपी हो जाएंगी। तो बेटा मियोसिस सेकंड को मैं क्या कह सकता हूँ, माइटोसिस भी कह सकता हूँ। और आप बोलोगे माइटोसिस तो भैया हम पढ़कर आए। माइटोसिस में क्या होता है, जितनी भी प्लॉइडी का सेल आएगा उसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी और प्लॉइडी लेवल में कोई भी कमी नहीं आएगी। और क्या तरीके फॉलो होते हैं, पी मेट मतलब प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। और बेटा क्या होगा, जब फर्स्ट में सब कुछ फर्स्ट था तो सेकंड में सब कुछ सेकंड होगा। अब बेटा मेरे पास जो सेल आई थी वो क्या थी, उस सेल के अंदर क्या था बेटा, उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियर एनवेलप था, ठीक है। और बेटा बीच में हमारे क्या थे, क्रोमोसोम्स थे, लेकिन हाफली डीकंडेंस फॉर्म में थे, पार्शली पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुए थे। क्यों, क्योंकि अभी मियोसिस सेकंड बाकी थी मेरे दोस्त। तो अब क्या होगा बेटा, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी। प्रोफेस 1 में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी। सेम बात क्या होगा, स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक। अब स्पिंडल फाइबर जाकर बेटा कहाँ पर अटैच हो जाएंगे, बोलो, सेकंड मेटाफेस में। प्रोफेस से कहाँ गए, मेटाफेस में अटैच हो गए, कहाँ, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। यही होते हैं, क्रोमोसोम पे एक स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर, वहां से स्पिंडल फाइबर आकर चिपक जाते हैं, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होगा, ये काइनेटोकोर बेटा इसको खींचकर अलाइंड कर देंगे, कर दिया। अब बेटा वो क्या करेंगे, खींचेंगे, जोर लगाएंगे, पोल की तरफ खींचे जाएंगे स्पिंडल फाइबर से, और वो बेटा उनकी सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगी, टूट जाएंगी और अलग अलग पोल्स पे पहुंच जाएंगी। हो गया। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा बेटा, अब दोबारा से वहाँ पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके अराउंड बन जाएगी और उनका डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से वो डिसॉल्व होने लगेंगी। और लास्ट में क्या होगा भाई, लास्ट में होगा साइटोकाइनेसिस। और वो कैसे होता है माइटोसिस में, आपको पहले मैं बता चुका हूँ, प्लांट सेल के केस में भी और एनिमल सेल के केस में भी। और बेटा जब वो हो जाएगा तो दो न्यूक्लियस बन ही जाएंगे, तो बेटा डीकंडेंसेशन के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, तो उसे सेकेंड बोलेंगे। और वहाँ पर बेटा क्या बनेगा, टेट्राड ऑफ सेल्स। टेट्राड मतलब 4 नई सेल एंड में, मियोसिस के एंड में हमें प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है बेटा। देखो बेटा 4 सेल मैंने यहाँ चित्र बना दिया, देखो समझ में आ गया। 4 कैसी, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बोल सकते हैं इसको, बात खत्म, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस है क्या, मायोसिस की जरूरत ही क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। देखो बेटा प्लांट के अंदर स्पोर फॉर्मेशन मियोसिस ही करता है, एनिमल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन, स्पर्म्स ओवम बनाना यही कर सकता है। दूसरी बात भाई, वेरिएशन लाने के लिए हमें मियोसिस की जरूरत है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन तो सिर्फ मियोसिस में ही देखा मैंने, माइटोसिस में नहीं देखा। देखो बेटा नेक्स्ट, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या है बेटा, पैराडॉक्स का मतलब होता है मियोसिस के अंदर, पैराडॉक्स का मतलब होता है कि मियोसिस कुछ भी करें, चाहे प्लॉइडी को कुछ तो क्या करती है, हाफ कर देती है प्लॉइडी को, 2n का सिंगल n कर देती है, डिप्लॉइड को हैप्लॉइड बना देती है। लेकिन बेटा ऐसा करने से वो क्या करती है, कंजर्व करती है क्रोमोसोम नंबर्स को, बचा लेती है। आप बोलोगे बचा कैसे लेती है, घटा देती है। आप बेटा एक बार देखो, जब बेटा ये मेल है और ये फीमेल है, बेटा मेल हमारी पूरी सेल्स, हमारे जर्म सेल को छोड़ के, स्पर्म्स को छोड़ के, ओवम को छोड़ के सब हैप्लॉइड, वही सिर्फ हैप्लॉइड होते हैं, बाकी सब सेल क्या है, डिप्लॉइड। बेटा डिप्लॉइड सेल से हमारे क्या डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम, 46। कितने, 46। तो एक इंसान के अंदर कितने पेयर, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। बेटा मियोसिस होती है, सेल से गैमेट्स बनते हैं, मेल में बनता है तो स्पर्म बनते हैं, और फीमेल में होता है तो एग बनते हैं। प्लॉइडी हाफ हो जाती है मियोसिस में, फर्स्ट स्टेप मियोसिस क्या करता है, प्लॉइडी को हाफ कर देता है, तो 2n का सिंगल रह जाएगा। तो 2n अगर 46 है तो n कितना होगा, 23 क्रोमोसोम। बाद में बेटा जब ये फर्टिलाइज होते हैं, दोनों फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है, तो 23 और 23 कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं। और एक इंसान के लिए कितने चाहिए, 46। सोचो अगर मियोसिस इन नंबर्स को हाफ नहीं करती और ये सिर्फ इनको इतना ही छोड़ देती, तो यार 46 के 46 आ जाते, 46 के 46 आ जाते, और 46 + 46 कितने हो जाते, बोलो
92 हो जाते और वो इंसान की जगह पता नहीं क्या ही बन जाता। ठीक है बेटा, और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ।